हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज। आपको रखे हर खबर से वाकिफ। चलिए देख लेते हैं फटाफट 5 मिनट में 25 खबरें। नई दिल्ली लोकसभा सीट से आपके प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने कहा कि मेरे विचार में 3 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने गुजरात के भावनगर में एक चुनावी कार्यक्रम में कहा कि 40 दिनों से केजरीवाल को जबरदस्ती जेल में डाला हुआ है। कह रहे हैं जांच चल रही है। अगर जांच 10 साल तक चलेगी तो क्या केजरीवाल को 10 साल तक जेल में रखेंगे या तानाशाही है? बीजेपी ने यूपी के कैसरगंज सीट से मौजूदा सांसद ब्रजभूषण सिंह का काटा टिकट। पार्टी ने इस सीट से ब्रजभूषण के छोटे बेटे करण भूषण सिंह को बनाया अपना उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पहले बीजेपी वाले 400 पार कहते थे, लेकिन अब हार रहे हैं तो 400 हार दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि जनता का उत्साह देख तोते उड़ने लगी। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य ने कंगना को लेकर कहा कि देश के इतिहास को छोड़िए, वह अपनी पार्टी के इतिहास को भी नहीं जानती। कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स का मामला बाहर आने के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाई गई पीएम मोदी की तस्वीर। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में हो गई लोकसभा सीटों की बंटवारा। महाराष्ट्र के 48 सीटों में से बीजेपी को 28, शिवसेना शिंदे गुट को 15, एनसीपी अजित पवार गुट को 4 और राष्ट्रीय समाज पक्ष को 1 सीट मिली है। बिहार के पटना में बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जाप को कांग्रेस में विलय नहीं किया और न ही वो कांग्रेस की सदस्यता ली। उन्होंने और कहा कि पप्पू यादव की सदस्यता की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने गुजरात के भावनगर में एक चुनावी कार्यक्रम में कहा कि 40 दिनों से केजरीवाल को जबरदस्ती जेल में डाला हुआ है। कह रहे हैं जांच चल रही है। अगर जांच 10 साल तक चलेगी तो क्या केजरीवाल को 10 साल तक जेल में रखेंगे या तानाशाही है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े सेक्स स्कैंडल को लेकर कहा कि पीएम मोदी ने 400 महिलाओं का रेप करने वाले प्रज्वल का किया समर्थन, वह महिलाओं से मांगे माफी। बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती ने पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा है कि अग्निवीर योजना के तहत नौजवान 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, वही बूढ़ा प्रधानमंत्री तीसरा मौका मांग रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किशनगंज लोकसभा सीट से बीजेपी द्वारा ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिए जाने पर कहा कि इस पार्टी में थोड़ी सी भी नैतिकता नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच दिल्ली के कांग्रेस नेता ओम प्रकाश विधुड़ी ने कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से गठबंधन के वजह से छोड़ी पार्टी। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला में एक चुनावी रैली में कहा कि कुछ लोगों ने मेरी ही पार्टी में मुझे बेगाना बना दिया। चुनावी हलफनामे के मुताबिक यूपी के आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी निरुआ के पास कुल 9 करोड़ की चल और अचल संपत्ति है। मुंबई में 3 फ्लैट है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट का किया रुख। हाईकोर्ट में 3 मई को होगी सुनवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक फेक वीडियो कथित तौर पर पोस्ट करने के आरोप में बुधवार को झारखंड कांग्रेस के एक्स हैंडल पर लगा दी रोक। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहन अंजना सोरेन को उड़ीसा की मयूरभंज लोकसभा सीट से बनाया प्रत्याशी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इस सीट से चुनाव लड़ा था।